प्रशासन की पहल आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व जो यहाँ पर अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था दुकानदारों के, कहीं ना कहीं समझाया गया था कि आप लोग कोऑपरेट करें और जितना भी अस्थायी, अगर मैं दिखाना चाहूंगा ये इसके नीचे नाला, इस पर भी अतिक्रमण है। अगर दुकानदारों को एक अभियान सीतापुर का जो अगर बात की उत्तर प्रदेश सरकार का एक अभियान चल रहा, सुंदर स्वच्छ जो चौराहे हो, रोड हो, मेन चौराहा जो चिन्हित किए गए हैं सीतापुर के, उनको स्वच्छ बनाया जाए। उन्हीं के चलते आप देख पा रहे हो कि सीओ और एसडीएम मैम बराबर दुकान वालों को समझा रही हैं और कह रही खुद से हटा लीजिए जिसमें कोई समस्या ना हो। और कहीं ना कहीं एसडीएम मैम ने यह भी कह दिया शहर आपका है, इसको स्वच्छ बनाए। इस तरह की बातें चल रही हैं। तो आप मेरे सामने देख सकते हो कि दुकान वाले और जो सीओ सर हैं और एसडीएम मैम के बराबर उनसे वार्तालाप भी चल रही है। और अतिक्रमण को लेकर कहीं ना कहीं शहर में बहुत बड़ी समस्या भी है, चाहे यहाँ पर जाम लगने की समस्या, थोड़ी दूर पर लालबाग चौराहा है और आम समस्या आप देख सकते हो, गाड़ी हो कुछ हो, तो अतिक्रमण को लेकर फिलहाल यहाँ पर प्रशासन की और दुकानदारों के आपस की बात भी चल रही है। तो अब देखने वाली बात है कि उनको समझाया जा रहा है जिसमें किसी का नुकसान ना हो और उसका हल भी निकले। तो दुकानदारों से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप कोऑपरेट करें और जो अतिक्रमण कर रखा है उसको स्वतः हटा ले, अन्यथा कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा हटाया जाएगा। तो उसी का एक कह सकते हैं अवेयरनेस मैसेज के तहत एक अभियान चल रहा है। पीछे देख सकते हो बुलडोजर खड़ा है और जिससे जो हो सके कम से कम लोगों का नुकसान हो, क्योंकि जब बुलडोजर चलता है तो और भी नुकसान होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दुकानदारों से कहा गया इसमें आप भी सहयोग करें और सीतापुर को स्वच्छ साफ सुथरा बनाएं और अतिक्रमण ना करें। कि अतिक्रमण को पहले भी बोला गया। मैम क्या आपस में जो दुकानदारों की बात चली, क्या सामंजस्य, क्या बात सामने आ रही है? नहीं, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, लेकिन उनका वो रहता है ना, थोड़ा आगे करेंगे थोड़ा आगे करेंगे, व्यापारी का वही मेंटालिटी होता है। तो हम बोल रहे हैं वो पीछे करने के लिए अभी तो तैयार है। पहले शायद नोटिस भी दी गई है इस विषय को लेकर। हम अनाउंसमेंट कर रहे थे क्योंकि ये अस्थायी है, उसके लिए नोटिस का जरूरत नहीं पड़ता है। जो भी स्थायी है वो बाद में हम फिलहाल अनाउंसमेंट किया गया था। तो जैसा देख पा रहे हैं फिलहाल अनाउंसमेंट किया गया था। इस पे अगर बात किया जाए तो सीओ सर भी हमारे साथ में। सर कैसा रिस्पांस ये जो आपने अनाउंस भी पहले किया था लेकर बराबर कोशिश जारी है जिला प्रशासन आपकी तरफ कि अतिक्रमण जो अस्थायी उसको हटाया जाए और सरकार का, तो कैसे देखते, क्या रिस्पांस मिल रहा है दुकानदारों से, आप बातचीत कर रहे हैं? नहीं, बहुत वो आपको पता है कि देयर इज अ मिक्स पर्सनालिटीज, तो कुछ सपोर्ट करेंगे कुछ नहीं करेंगे वगैरह। हमारा काम है कि जो दिशा निर्देश शासन से मान्य प्राप्त होते हैं उसका मतलब अनुपालन करना। उसी के अनुपालन में हम सबका अभी अनुरोध कर रहे हैं। कुछ लोग उसको मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मानेंगे। तो इसमें जो भी अभी भी हमारे मतलब जो गाड़ियाँ चल रही है, हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं राजस्व विभाग की टीम को भी और उनके साथ में भी खड़े हैं। बस अभी इनके साथ ही मिलकर साथ से अनुरोध किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जब तक खुद पब्लिक नहीं चाहेगी कि उनको एक स्वच्छ रास्ते चाहिए, स्वच्छ माहौल चाहिए, तब तक इट इज़ मतलब वो थोड़ा सा होने के लिए थोड़ी सी दिक्कतें या फिर रुकावटें आएगी। बट साथ ही में इस बात का भी वो करना चाहिए कि पहल जो है हर इंसान को समझना चाहिए ये रास्ते बने सबके लिए है, ये यातायात की सुविधा सबके लिए हो, रास्ते रहे, शहर स्वच्छ लगे। आपको भी उसका अभी नहीं, अभी शुरुआत में थोड़ी दिक्कत सबको लग सकती है, बट इन अ लॉन्ग टर्म ये बहुत अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, क्योंकि वो जगह तो किसी और को मिलेगी नहीं, वो आपको जगह खुली रहेगी, ठीक है। और बाकी भी मतलब हर प्रकार से आपकी यातायात अच्छी चलेगी, सामान्य पब्लिक को कोई रुका, मतलब आप देखो यहाँ पे लोग रास्ते पे चलते हुए दिखाई देंगे आपको। वो आधे, क्योंकि आधे रास्ते तक अतिक्रमण है, आधे रास्ते पब्लिक चल रही है, तो आपका जो रास्ते पे 2 गाड़ियाँ आराम से चल सकती है वहाँ पे 1 गाड़ी चल रही है आपकी। सो मतलब ये तब ही चेंज होगा जब लोग भी इसमें सहयोग करें, ठीक है। और फिर अपने आप ही, क्योंकि उनके पास दुकान की जगह है, उस दुकान की जगह के पर्याप्त फिर उन्होंने जो आगे दुकानें बढ़ा के रखी है, जैसे नाले के ऊपर कब्जा करके उससे भी आगे मेन सड़क तक भी दुकानें आ गई, तो उनको ही जो हमारे आदरणीय डीएम साहब है तो उनके द्वारा इनसे वार्तालाप भी किया गया, उनसे भी ये अनुरोध किया गया कि हम पूरे शहर में नहीं, एटलीस्ट जो हमारे मुख्य चौराहे है उसको थोड़ा सा हम अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास करें। और आप सबसे सर ने अभी अनुरोध किया है कि आप सारे सहयोग करें, बाकी फिर देखते हैं। सर अनुरोध करें, आम जनता चाहती है अतिक्रमण ना हो, सब चाहते हैं साफ सुथरा हो जैसा सरकार का भी है। तो ऐसे में जो नहीं मानने क्या रहेगा उनके लिए, क्या मैसेज रहेगा जो नहीं मान रहे स्वेच्छा से अपने आप अतिक्रमण सहयोग नहीं कर रहे हैं हटाने में? जैसे कि ये जो नगर पालिका और के जुरिडिक्शन में है और हमारे डीएम साहब ने नगर पालिका के जो ईओ साहब है उनसे भी बात की है, जो नियम के अनुसार जो कार्रवाई होगी और जो हमारे डीएम साहब जो निर्णय लेंगे
और जो मतलब हमें निर्देशित किया जाएगा तो हम उसका पालन करेंगे। अच्छा सर, आखिर में यातायात माह का जैसे समापन हो गया तो बहुत से हुए, कहीं ना कहीं अवेयरनेस के तहत ये माह बनाया गया है कि चालान करने का भी उद्देश्य होता है कि लोग समझें कि अपनी जान के, लेकिन कहीं ना कहीं आज से यातायात माह का समापन, उसके बाद भी अगर मैसेज देना चाहे कि एक महीना ही खास नहीं होता, हमेशा ट्रैफिक का नियम का पालन करना चाहिए, इसके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? ये देखिए, यातायात नियमों का पालन उसलिए करना चाहिए, आपको भी पता है कि सीतापुर जनपद के जो बाहरी मुख्य जहाँ से लखनऊ हाईवे जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे युवा जो होते हैं वो मतलब अनेक एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। जो गांव को जोड़ने वाले रास्ते हैं, जो मतलब जहाँ पे 2 गाड़ियाँ चलती है, तो वहाँ पे भी रात्रि शराब पी के मतलब वाहन ना चलाए, खासकर जो 2 व्हीलर पे सवार होते हैं। रात्रि के समय में जैसे कि आप देखोगे गाड़ी के साइड मिरर्स होते हैं, लोग उसका इस्तेमाल करना ही भूल गए, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो है कि पार्क, जहाँ पे भी आप गाड़ी पार्क करोगे, आप कृपया इस बात का ध्यान रखें कि मैं जहाँ गाड़ी पार्क कर रहा हूँ जिससे यातायात बाधित नहीं हो रही है, क्योंकि कई कबार एम्बुलेंस फंस जाती है। तो एम्बुलेंस फंसने के बाद फिर जहाँ पे मतलब इलाज के लिए गाड़ी लखनऊ जाती है, फिर उससे बड़ा लंबा जाम भी लग जाता है। तो थोड़े इन सारी चीज़ों का ही सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो है तो सबके लिए है। और जब कभी किसी की भी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उसमें केवल उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं, तो पूरा परिवार उसका मतलब उसको दुख का पहाड़ भी झेलना पड़ता है। तो हर एक जान कीमती है, और लेकिन ये तभी पॉसिबल है लोग फिर उस बात को समझेंगे। तो गाड़ी में बैठ के शराब का सेवन ना करें। लास्ट टाइम भी हमने एक अभियान चलाया था, और कृपया शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, जिससे एक्सीडेंट कम होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा सुना IPS विनायक भोसले ने बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस के तहत फिलहाल अतिक्रमण को लेकर वो अभियान भी चला रहे हैं लोगों से, और साथ ही साथ उन्होंने ट्रैफिक पर भी एक अवेयरनेस मैसेज दिया। सीतापुर से S34 न्यूज़ के लिए सूरज तिवारी।